मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री जय गोविंद ज्योतिष में। और आज मैं लेकर के आया हूँ अष्टम भाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें जानकारी है कि अष्टम भाव का संबंध हमारी आयु से होता है। इसलिए अष्टम भाव के स्वामी का शुभ स्थानों पर जाना आयु में वृद्धि का संकेत करता है, वहीं इसका त्रिक स्थानों पर जाना आयु में कमी के भी संकेत को प्राप्त कराता है। मित्रों, अगर अष्टम भाव का स्वामी त्रिक भावों में अर्थात छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में चला जाए तो यह विपरीत राजयोग तो बनाता है, किंतु यह मारक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। और मारक प्रभाव कब यह देगा? यह देगा अपनी दशा अंतर्दशा में। अब दशा तो बहुत लंबी चलती है, कई बार शुक्र की दशा 20 वर्ष की होती है, बुध की दशा 17 वर्ष की होती है, शनि की दशा 19 वर्ष की होती है। तो कैसे जाने कि कब ऐसा फलित प्रभाव उत्पन्न होगा कि हम सजग रहें, सावधान रहें, अपनी चिंता करते हुए व्रत, पूजा, उपवास, दान आदि के द्वारा अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। मित्रों, दशा के अंतराल में जो भुक्ति आती है, जिसको कि अंतर्दशा भी कहते हैं, उसमें अगर पहली कंडीशन कि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में हो, तो यह देखना है कि कहीं छठे भाव की अंतर्दशा तो नहीं आ गई, छठे भाव के स्वामी की अंतर्दशा, आठवें भाव के स्वामी की अंतर्दशा तो नहीं आ गई, 12वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा तो नहीं आ गई। तो इन 3 अंतर्दशाओं में हमको सावधान रहना है। इन्हीं 3 दशाओं में मारक प्रभाव उत्पन्न होगा। इसको मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करने जा रहा हूँ। मित्रों, आप ये कुंडली देख रहे हैं, इसमें यह कुंभ लग्न की कुंडली है और इसमें हम सीधे आते हैं अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान पर कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छठे स्थान में बैठे हुए हैं। कुंडली को जो हम गिनते हैं, मैं नए दर्शकों के लिए यह स्पष्ट कर दूं कि हम गणना करते कैसे हैं, नंबर 1 नंबर 2 कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ तो 11 लिखा हुआ है, तो 11 नंबर नहीं हो गया। ये कुंडली का पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा है, ये 5वां भाव है, ये छठा भाव है, ये 7वां भाव है और ये 8वां भाव है। ऐसे ही आगे आप गणना करेंगे तो ये 9वां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव। ये जो अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं, यह राशि क्रमांक को संबोधित करती हैं कि कौन सी राशि क्रमांक किस भाव में है। इसके बारे में हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अष्टम भाव की। तो ये अष्टम भाव में आप यहाँ देख रहे हैं कि 6 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात कन्या राशि। यहाँ पर 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। कन्या राशि यहाँ पर है। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध आप यहाँ कुंडली में देख रहे हैं कि छठे स्थान पर बैठे हुए हैं। छठे स्थान पर बैठने से इनके अंदर मारक क्षमता आ गई है। तो बुध की दशा में इसकी अंतर्दशा आने पर तो सूत्र पर विचार करेंगे। छठे भाव के स्वामी की अंतर्दशा आने पर, छठे भाव का स्वामी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी हैं चंद्रमा। 4 नंबर के स्वामी मतलब कि कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। अष्टम स्थान के स्वामी बुध, हम जान ही रहे हैं कि इसके स्वामी बुध हैं। और व्यय स्थान अर्थात 12वां स्थान, इसके स्वामी यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है और 10 नंबर के स्वामी शनि होते हैं। तो बुध की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आने पर, स्वयं बुध की अंतर्दशा आने पर और शनि की अंतर्दशा आने पर ऐसे जातक को मारक प्रभाव का दोष उत्पन्न होगा।
यानी ऐसे जातक के लिए वह कालखंड बहुत ही कठिन होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस दिए गए सूत्र को अपनी कुंडलियों पर लगाएंगे और अपने फीडबैक से मुझे अवगत कराएंगे। धन्यवाद।